स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल अभी कॉमर्स एंड मैथ्स क्लासेस में। छत्तीसगढ़ से संबंधित हम सामान्य ज्ञान पढ़ते आ रहे हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियोस हम डालते आ रहे हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार। मगर छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार हम पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें हमको समझना है कि कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, और हिंदी पंचांग के अनुसार कौन कौन से दिन आते हैं, महीने क्या क्या होते हैं, ये सब हमको समझना होगा। उसके बाद ही हम जो छत्तीसगढ़ में जो 30 त्यौहार हैं उसको हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से संबंधित दिन और उस पर आने वाले महीने, ये सब हम पहले सीखेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा पहले अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी कैलेंडर में आपको बहुत ही अच्छे पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जनवरी से स्टार्ट होकर ये ख़त्म होता कहाँ पे है, दिसंबर में। ठीक है, और कितने महीने होते हैं यहाँ पे, 12 महीने, 12 मंथ्स। डेज जो होते हैं वो मंडे से, सोमवार से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, संडे में, रविवार। कितने दिन हो जाते हैं, 7 डेज। और हर एक वीक कितने का होता है, 7 दिन का होता है। तो वीक कितने का दिन होता है कितने दिन का होता है, 7 डेज का। और देखिए दिन जो होते हैं 30 दिन के भी हो सकते हैं मंथ, या 31 दिन के भी हो सकते हैं, या 28-29 डेज जो होता है आपका फरवरी का, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात है पूरी अपनी अंग्रेजी कैलेंडर की। अगर बात की जाए किसकी, हमने किया अभी बात इंग्लिश कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर की, जो बेसिकली हम फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ हमको क्या समझना है, हिंदी पंचांग। हमें क्या समझना है, हिंदी पंचांग को हमको समझना है। तो चलिए इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो महीने होते हैं हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तो महीने यहाँ भी क्या होते हैं, 12 मंथ ही होंगे। ठीक है, कितने मंथ होंगे, 12 मंथ्स। तो इस मामले में तो दोनों क्या है, इक्वल हैं, बट महीनों के नाम अलग अलग होंगे। दिन की बात करते हैं तो यहाँ पे 15 डेज होते हैं। हर 15 डेज के बाद सेम डेज फिर रिपीट होता है। ठीक है, तो 15 डेज के यहाँ पे क्या होते हैं, 2 स्लॉट बनते हैं और यहाँ पे केवल 30 ही दिन होते हैं। यहाँ कोई 31, 31 दिन, 28 दिन का कोई भी सवाल नहीं है। हिंदी पंचांग के हिसाब से हर महीने कितने दिन का होता है, 30 दिन का ही होता है। ये बात आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे वीक 7 डेज में डिवाइड है, तो मैं वैसे यहाँ पे वीक तो नहीं होता हिंदी पंचांग में, लेकिन मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे वीक कितने दिनों का होता है, 15 दिनों का होता है। तो 15 दिनों के क्या हो जाते हैं, 2 वीक यहाँ पे बनते हैं, मान लीजिए आप समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे से 4 वीक बनते हैं, 5 वीक बन जाते हैं 7 दिन के। तो यहाँ पे केवल 2 ही बनते हैं 15 दिन के। ठीक, और जब दिन 15 दिन के बन रहे हैं तो उनके नाम भी 15 होंगे। जैसे यहाँ मंडे संडे 7 नाम होते हैं, तो यहाँ पे 15 नाम होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस बेसिकली है हिंदी पंचांग और इंग्लिश पंचांग में। तो ये 15 दिन जो है ना, उसको नाम दे दिया गया है। शुरू के 15 दिन को हम क्या बोल देते हैं, कृष्ण पक्ष। फर्स्ट 15 डेज को हम क्या बोल देंगे, कृष्ण पक्ष। और जो बाकी 15 दिन है महीने का, उसको हम क्या बोल देते हैं, शुक्ल पक्ष नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हर महीने 30 दिन होंगे, 12 महीने होंगे और 15 दिन में वो डिवाइडेड रहेंगे। शुरू के 15 दिन कृष्ण पक्ष और लास्ट के 15 दिन शुक्ल पक्ष। ओके, तो ये हो गया आपका हिंदी पंचांग का बेसिक। अब ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दिनों का क्या नाम है, इसके लिए आप यहाँ देखेंगे। तो पहला दिन जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रतिपदा या पड़वा। और इसको या तो हम प्रथमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथमा। और ये शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, कृष्ण पक्ष से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही हो आपकी, कृष्ण पक्ष का प्रथमा। पहला दिन को क्या बोलेंगे आप, प्रथमा, या प्रतिपदा भी कहा जाता है या पड़वा भी कहा जाता है।
दूसरे दिन को कहा जाता है द्वितीया, कृष्ण पक्ष का द्वितीया, कृष्ण पक्ष का तृतीया, जिसको तीज भी कहा जाता है, द्वितीया को दूज भी कहा जाता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसको चौथ कहा जाता है। देखिए जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर में सोमवार, मंगलवार, बुधवार कहा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कृष्ण पक्ष का प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की पंचमी, कृष्ण पक्ष की षष्ठी जिसे छठ भी कहा जाता है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी जिसे सातम कहा जाता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की नवमी, अष्टमी को आठम भी कहा जाता है, नवमी को नवमी कहा जाता है, कृष्ण पक्ष की दसवीं जिसको दसम कहा जाता है, कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे ग्यारस भी कहा जाता है, एकादशी के उपवास बहुत से लोग रहते हैं, कृष्ण पक्ष की द्वादशी जिसे बारस भी कहा जाता है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जिसे तेरस कहा जाता है, दिवाली के टाइम इसे ही धनतेरस कहा जाता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिसे चौदस कहा जाता है, और 15वें दिन कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या होता है, अमावस्या होता है। अब ये तो मैंने आपको दिन के बारे में बता दिया, मगर यहाँ देखिए चंद्रमा बना हुआ है और उसमें कुछ ट्रेंड आपको दिख रहा होगा कि देखिए जो पहला दिन यहाँ पे चंद्रमा लगभग पूरा दिख रहा है और धीरे धीरे करके चंद्रमा कम होते जा रहा है। तो द्वितीय दिन में, फिर तृतीय, चतुर्थी, ऐसा करते करते हर एक दिनों में चंद्रमा जो क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, होते जा रहा है, और अमावस्या के दिन पूरा ही चंद्रमा छुप गया, काला हो गया। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखता, छुप जाता है, काला हो जाता है, और इस दिन कृष्ण पक्ष खत्म हो जाता है। ओके, तो होता ही है कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार जो है आने वाले दिनों में धीरे धीरे छोटा छोटा होते जाता है, और फाइनली फिर वो अमावस्या के दिन कृष्ण पक्ष खत्म होकर 15वां दिन रहता है और चांद जो है छुप जाता है। ये पहला दिन। दूसरा दिन देखिए चंद्रमा थोड़ा छोटा हुआ, फिर तीसरे दिन और छोटा हो गया, चौथे दिन, पांचवें दिन, ऐसा करते करते चंद्रमा जो है वो छोटा होते जा रहा है। तो ये मून का पोजीशन है जिसके बेस पे हिंदी पंचांग वर्क करता है, ठीक है। 11, 12, 13, 13, 14 एंड 15। तो ये 15 दिन हो गए कृष्ण पक्ष के, जैसा हम बता रहे थे आपको नीचे में। 15 दिन में डिवाइड रहता है, कृष्ण पक्ष का 15 दिन अमावस्या के दिन खत्म हो गया। इसके बाद शुरुआत होगी अब शुक्ल पक्ष की। अब बारी किसकी आ गई है, शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष का पहला दिन वही प्रथमा या पड़वा, ठीक है, या प्रतिपदा। तो दिनों के नाम वही रहेंगे शुक्ल पक्ष के, जैसे यहाँ पे है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तो चतुर्दशी तक वैसा ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा छोटा होते जा रहा था और पूरा लुप्त हो गया था अमावस्या के दिन। शुक्ल पक्ष के दिन से चंद्रमा जो है वापस से धीरे धीरे करके आने लग जाता है। यहाँ छूटते जा रहा था, यहाँ पे वापस आने लग जाता है। देखिए आप चित्र में, दूसरे दिन द्वितीया में थोड़ा और आया, तृतीया में थोड़ा और आ गया, चतुर्थी में थोड़ा और आ गया, पंचमी में भी थोड़ा और आ गया, षष्ठी, छठ में थोड़ा और आया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, चांद बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद आ जाता है, इसको हम फुल मून कहते हैं। पूर्णिमा के दिन जो 15वां दिन होता है शुक्ल पक्ष का, उस दिन पूरा चांद आ जाता है और यहाँ पे शुक्ल पक्ष खत्म होता है। फिर नेक्स्ट डे से वापस कृष्ण पक्ष चालू हो जाता है। ये पूरा एक महीना खत्म हो गया पूर्णिमा आकर, 15-15 दिन दोनों, 15+15 30 दिन हो गए। कृष्ण पक्ष के 15 दिन, शुक्ल पक्ष के 15 दिन। अब वापस से कृष्ण पक्ष चालू होगा। लगभग यहाँ भी फुल मून ही रहता है पहले दिन, कृष्ण पक्ष के पहले दिन में, प्रथमा में थोड़ा सा ही स्लाइटली थोड़ा सा कम होता होगा। तो यहाँ पे लगभग आपको पूरा चांद दिख रहा है कृष्ण पक्ष के पहले दिन में। फिर धीरे धीरे करके वापस चांद छोटा होने लग जाता है, फिर से वही साइकिल चलते रहता है। अमावस्या आता है कृष्ण पक्ष का, चांद छुप जाता है, फिर शुक्ल पक्ष चालू हो जाता है और धीरे धीरे चांद वापस से आने लग जाता है। फिर पूर्णिमा आती है, पूरा चांद दिखता है। ये हर महीना प्रोसेस चलते रहता है और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 15-15 दिन इस तरीके से हिंदी कैलेंडर में बांटे जाते हैं, ठीक। तो अब तक आपको क्या समझ में आ गया, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के 15-15 दिन, इनके दिनों के नाम। लेकिन अभी आपने ये नहीं देखा है कि इसके महीनों के क्या नाम होते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश पंचांग में, इंग्लिश कैलेंडर में तो जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक होता है। यहाँ पे क्या नाम रहेंगे 12 महीने के, तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो
जैसा कि अपना अंग्रेजी पंचांग जनवरी से दिसंबर चलता है, वैसे ही हिंदी पंचांग, हिंदू पंचांग जो होता है चैत्र से चालू होके फागुन में ख़त्म होता है। पहले महीने को क्या कहा जाता है? चैत्र, और आखिरी महीने कहा जाता है फागुन। 12 महीने यहाँ भी होते हैं। और देखिए, जैसा कि अंग्रेजी कैलेंडर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जो हिंदी पंचांग है, हिंदू पंचांग है, वो 21 या 22 मार्च से चालू होता है। चैत्र मास पहला मास होता है, पहला माह होता है, और उसकी शुरुआत 21 या 22 मार्च के आसपास होती है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि प्रत्येक माह जो है वो 15-15 दिनों में बटा होता है। प्रथम 15 दिन कृष्ण पक्ष का और द्वितीय 15 दिन शुक्ल पक्ष का। ठीक, तो चलिए अब पूरे 12 महीनों के नाम देखते हैं। तो ये हमने देखा, पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फागुन। तो दूसरा महीना जो होता है वो होता है बैसाख का। मैं अब आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से के जरिए ये पूरे 12 महीने के नाम याद कराने वाला हूँ। तो दो दो करके याद करेंगे। पहला महीना है चैत्र, दूसरा महीना है बैसाख। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। तो ये दोनों को आप याद कैसे करेंगे? देखिए, दोनों में एक ही मात्रा है, चैत्र बैसाख। तो ये एक ही मात्रा दोनों में कॉमन है, इससे आप याद रखेंगे। च में एक ही मात्रा, फिर ब में एक ही मात्रा है, चैत्र एंड बैसाख। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 महीने हैं, थर्ड एंड फोर्थ, वो है ज्येष्ठ। कभी भी आपको लंबे पॉइंट्स याद करने तो उसको दो दो करके करिए, तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, चैत्र बैसाख के बाद ज्येष्ठ एंड आषाढ़। ज्येष्ठ एंड आषाढ़ को याद करने के लिए देखिए, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। और आषाढ़ में क्या रहा है? आशा। तो किसी घर की ज्येष्ठ पुत्री कौन है? आशा है। बड़ी पुत्री कौन है? आशा। तो इस तरीके से ये दोनों नाम आपको याद हो जाएंगे। फिर पांचवा और छठवां महीने हम फोकस करते हैं, जो कि क्या है? सावन और फिर भादो, जिसे भद्रा भी कहा जाता है। तो सावन और भादो मुझे नहीं लगता कि इसका मुझे आपको याद कराना होगा, क्योंकि जनरली ये दोनों के नाम एक साथ लिए जाते हैं, सावन भादो। उसके बाद सातवां और आठवां महीने देखते हैं हम, क्वार एंड कार्तिक। तो क्वार एंड कार्तिक को आपको याद रखना है, दोनों के नाम क से चालू हो रहे हैं। ये आधा का है, ये पूरा का है, क्वार एंड कार्तिक। तो इससे आपको याद रहेगा। देन 9th एंड 10th मंथ को देखते हैं, अगहन, पौष। तो देखिए, पॉज को मैं बताऊं, जैसे कि अंग्रेजी में पॉज मतलब क्या होता है? ठहर जाना, रुक जाना। ठीक, और अगहन को इस तरीके से हम इसे कनेक्ट करेंगे। अगहन में घन आ रहा है, घन को आप बोलिए घना जंगल है। घना जंगल में अगर कोई जानवर दिखता है तो क्या हो जाना चाहिए? पॉज हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ठीक है, या जानवर को देख के क्या हुआ है? घने जंगल में पॉज हो गया, ठहर गया, रुक गया। तो इससे कैसे, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, अगहन एंड पॉज। फिर 11 एंड 12 जो महीना है, माघ एंड फागुन। तो फागुन तो आपको याद रहेगा, इसमें होली मनाई जाती है, सुना हुआ होगा आपका ये। माघ को हम बाघ से याद कर लेते हैं, और ऐसा इमेजिन कीजिए कि बाघ क्या मना रहे हैं? फागुन में होली खेल रहे हैं। तो माघ और फागुन आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक से मैंने आपको 12 महीनों के नाम याद करा दिए हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, चैत्र मास जो पहला मास है वो 21 या 22 मार्च के आसपास स्टार्ट होता है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो अगर मार्च में स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ ख़त्म पे होगा? ये अप्रैल में, अंग्रेजी मास के हिसाब से, जो कि 30 दिन चलना है। तो मार्च में मान लीजिए 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो 21 अप्रैल को ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये 30 दिन हो जाएंगे। वैसे ही बैसाख अप्रैल से मई चलेगा, ज्येष्ठ मई से जून चलेगा, आषाढ़ जुलाई से जुलाई, जून से जुलाई, सावन जुलाई से अगस्त। अभी सावन चल रहा है, अभी मंथ जुलाई चल रहा है, आप देख सकते हैं। और देखिए, जुलाई से अगस्त के बीच में सावन आया है, बिल्कुल, है ना। और 15-15 दिन में डिवाइडेड है ये। और फिर भादो अगस्त से सितंबर, कुआर सितंबर से अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर से नवंबर, अगहन महीना रहता है नवंबर से दिसंबर। कार्तिक मास में दिवाली मनाई जाती है, और आप देखे होंगे अधिकतर अक्टूबर नवंबर के बीच में ही दिवाली आती है। ठीक, पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी से फरवरी, और फागुन फरवरी से मार्च। इस बीच होली मनाई जाती है। और जैसा हमने देखा, ये 30-30 दिन हो रहा है टोटल। हर महीना 30 दिन का होगा, चैत्र भी 30 दिन का, बैसाख सभी 30 दिन के होंगे। और ये डिवाइड है कृष्ण पक्ष के 15 दिन में और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में। ठीक है, सभी महीने 15-15 दिन में डिवाइड रहेंगे। तो यहाँ पे हमने अब सब कुछ पढ़ लिया, इसका बेसिक जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद जो हम मेन जो आपका टॉपिक है तीज त्यौहार, वहाँ पे हम पहुँचते हैं, जो हमारा तीसरा स्लाइड है।
ठीक है। और देखिए इसको आप देख सकते हैं हेडिंग्स में कि पूरे चीज़ आप पढ़े हो, महीनों के नाम, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तिथि या दिन, सभी चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो ये समझना जरूरी था। और ये त्यौहार वाले भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हमें ये बेसिक ये सब कवर करना था। अब ये आपको समझ में आ गया तो अगला वीडियो जरूर समझ में आएगा। तो इसको आप वीडियो को बार बार देखिए, डाउट होता है तो मुझसे कमेंट में पूछिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये जो नोट्स है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट स्लाइड को जो मेन त्यौहार से संबंधित है वो हम कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।